अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट यासिर अली आपको चैनल जेम विजन मैट्रिक्स विद यासिर अली में बहुत बहुत वेलकम कहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो है सिग्नेट बिल्डर से हमने ऑटोमेटिकली रिंग को बिल्ड करना सीखा। और जो है इसमें जो इसकी टॉप प्रोफाइल होती है और एज होता है, ये टॉप प्रोफाइल है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के ज़रिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपना जो भी रिंग है उसका शेप कैसा रख सकते हैं जो आपको नीड है। और अगर आपने कोई भी प्रोफाइल एडिट करनी है तो आप इस एडिट पे जाके अपनी ओन प्रोफाइल को जो है क्रिएट करके अपने अंगूठी को, अपनी रिंग को जो है अपने शेप को क्रिएट कर सकते हैं। और इस एज के थ्रू भी जो है आप अपने शैंक के साइड के जो शेप है उसको अपनी मर्जी का क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिगरेट बिल्डर जो होता है इसके लिए हमने सबसे पहले रिंग रेल लेना है। रिंग रेल लेने के बाद टॉप और एज जो भी हमें रिकमेंड है, जो हमें चाहिए, वो हमने सेलेक्ट करते हुए इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है जो रिंग रेल का हमने साइज लिया है उस पर एक रिंग क्रिएट हो जाएगी। और ये इसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इन कंट्रोल्स को आप यूज़ करेंगे तो आपके सामने इसकी लेंथ, विड्थ और जो भी इसके शेप को चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल यूज़ करना है वो आप इजी टू मेक क्रिएट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि आपने अपनी रिंग को जो है बिल्कुल ओके एक्यूरेट कर लिया है तो आपने इंटर करके इसको ओके कर देना है। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस वाली जो हमारा ट्यूटोरियल था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है सिगरेट बिल्डर का यूज़ सिखाया था और मैंने आपको जो है बताया था कि इससे आप अपना रिंग कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है हमने रिंग तो बिल्ड कर लिया, लेकिन अब आया कि हमने इस रिंग को अंदर से कैसे खाली करना है ताकि इसका जो वेट है वो रिड्यूस हो सके। हमें इसके वेट को कम करना है। तो ये तो पूरा पार्ट सॉलिड आया है तो ये तो बहुत हैवी है, तो हमें इसके वज़न को कंट्रोल करना है, इसके वज़न को हमने कम करना है। तो हम इसके वज़न को कैसे कम कर सकते हैं? तो फ्रेंड, मैं आपको इस जो है इसको वेट कम करने के लिए आपको जो आज कमांड बताऊंगा वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है, डिफरेंस की कमांड है। सॉलिड में आए, सॉलिड में आने के बाद जो है बुलियन डिफरेंस जो है ये हमारी सेकंड वन। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैं आपको बताऊंगा इसके ज़रिए हम कैसे वेट जो है इसमें से कटर के थ्रू हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हम सबसे पहले जो है एक रिंग सही बिल्ड करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको अंदर से किस तरह खाली करेंगे हम वो करते हैं। सबसे पहले हमने सिगरेट बिल्डर में गए। सिगरेट बिल्डर में जाने के बाद हमने एक रिंग जो है वो इसको बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो बना लेनी है। मैं इसका जो एज है, टॉप का जो इसका प्रोफाइल है वो चेंज कर देता हूँ और इसकी एज भी जो है मैं चेंज कर देता हूँ। फ्रेंड देखें, ये मैंने एक रिंग जो है ये बिल्ड करी है और ये मैं आपको जो है सिर्फ
कमांड का यूज़ सिखा रहा हूँ, ताकि जब आप उस कमांड को अपने पार्ट पे अप्लाई करेंगे तो सेम आपका जो वर्क होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरीके से ही करना है। आप इस डिफरेंस की कमांड से ज़रूरी नहीं है कि आप रिंग को ही डिफरेंस करें। आप अपने किसी भी पार्ट को अंदर से खाली करने के लिए डिफरेंस की मदद से आप जो है अपने पार्ट को खाली कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंस के लिए हमें सबसे पहले एक कटर की ज़रूरत होती है, और जिस पार्ट को हमने डिफरेंस करना है उस पार्ट की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस रिंग को खाली करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको थ्रू फिंगर व्यू में आ जाएंगे। थ्रू फिंगर व्यू में आने के बाद फ्रेंड, आप जैसा कि ये देख रहे हैं थ्रू फिंगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें डिफरेंट कमांड्स हैं। अभी मेरा जो व्यू पोर्ट है वो शेडेड पे हुआ है, ये डॉट इस पे है, इसका मतलब शेडेड पे है। मैं जैसे ही वायर फ्रेम करूँगा तो वायर फ्रेम करने में देखें आप क्या लुक आया। वायर फ्रेम करने के अंदर मुझे पीछे का ग्रिड भी दिख रहा है और पार्ट भी दिख रहा है। और वायर फ्रेम करने के अंदर फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस पर कोई कटर अप्लाई करते हैं तो आपको कटर की हाइट, कटर की डेप्थ आपको इजीली नज़र आती है कि आपका कटर कितनी डेप्थ में है। ठीक है फ्रेंड, मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, ये रेंडर व्यू है, आप बहुत से व्यूज़ हैं, उसमें आप अपने पार्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने वायर फ्रेम किया। वायर फ्रेम करने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, ये बहुत इजी स्टेप है। किसी भी रिंग को आपने अपनी मर्ज़ी से खाली करना हो, अपनी मर्ज़ी से अंदर से आपने जितना खाली करना है, तो आप उसको इजीली जिस टेक्निक के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, आप इजीली इसको खाली कर सकते हैं, अंदर से डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप गए ट्रांसफॉर्म मेन्यू में। ट्रांसफॉर्म मेन्यू में जाने के बाद आपने सबसे पहली कमांड स्केल 3D। स्केल 3D आप कमांड जैसे ही लेंगे तो आपके पास ऊपर लिखा हुआ आएगा कमांड बार में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्केल। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है मेरा। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, देन प्रेस एंटर किया, तो अब वो पूछ रहा है ओरिजिन पॉइंट, और साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉपी नो। तो कॉपी नो हुआ हुआ है, मुझे कॉपी चाहिए क्योंकि मुझे कटर चाहिए। मैंने इसको कॉपी को यहाँ से यस किया। अब वो ओरिजिन पॉइंट पूछ रहा है। ओरिजिन पॉइंट मैंने आपको हमेशा बताया है, पार्ट हमारा F4 पे है। ये जो है हमारा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो मैंने इसका शॉर्टकट की F4 अप्लाई किया। अब स्केलिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो मैं इस शिफ्ट दबाते हुए पॉइंटर को रिंग से मैंने जैसे ही बाहर किया तो ये देखें, ये एक कॉपी दे रहा है। बाहर कर रहा हूँ तो रिंग जो है हमारी उससे बड़ी हो रही है, अंदर कर रहा हूँ तो छोटी हो रही है। स्नैप बंद कर दूंगा, कटिंग लेयर में आ जाऊंगा। अब देखें फ्रेंड, जितना मुझे इस रिंग को खाली करना है उतनी मैंने इसको अंदर कॉपी क्लिक कर दिया। अब मज़ीद कॉपी मुझे नहीं चाहिए तो मैं एस्केप करके कमांड से बाहर आ गया। अब देखें, ये आ गया मेरा कटर और ये था मेरा ऑब्जेक्ट। इसको मैं कटिंग लेयर पे कर लूँगा। जैसा कि आपने देखा कि ये हमने स्केलिंग 3D के थ्रू कॉपी यस करके हमने ये जितना हमें डिस्टेंस इसका खाली करना था उतना हमने इसको इसके अंदर मर्ज करके कॉपी ले ली। अब जैसा कि हमने थ्रू फिंगर के अंदर वर्क किया है, अब हम आ जाते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू को भी हम कर लेते हैं वायर फ्रेम करने के बाद अब आप ये देखें, ये डिस्टेंस जो है इसका मेजर करके चेक कर लें ये कितना आ रहा है। फ्रेंड्स, ये आ रहा है 0.49। अच्छा, बहुत से लोग इसको 0.5 भी रखते हैं, 0.4 भी रखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब इसके ऊपर फाइलिंग होती है, जब आप इसको गोल्ड में कास्ट करते हैं, इसकी फाइलिंग होती है, तो शुरू में ही इतना कमज़ोर गेज होगा, तो फाइलिंग होने के बाद तो वो गेज ख़त्म हो जाएगा। तो कम से कम इसको आप 0.8 0.7 लाजमी रखें ताकि फाइलिंग होने के बाद ये फाइनल पोजीशन 0.5 पे आ जाए। तो अब हम इसको वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे लेकिन स्केलिंग 1D के थ्रू।
वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्केल, ये कटर है हमारा, इसको हमने 1D करना है, एंटर, सेंटर पॉइंट F4 से करेंगे तो फ्रेंड ये बोथ साइड से सेम डिस्टेंस लेगा। तो इसको हमने यहाँ तक किया, अब इसको मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद इसको चेक करते हैं, देखें 0.8 आ रहा है। अब देखें फ्रेंड, अब हम इसको करेंगे डिफरेंस। अब जितना जितना ये इस पर मर्ज हुआ हुआ है उतना उतना हिस्सा ये इसका खाली कर देगा। डिफरेंस की कमांड ली, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू सबट्रैक्ट फ्रॉम, तो ऑब्जेक्ट ये है, एंटर, किससे करना है, इस कटर से करना है, एंटर। तो देखें फ्रेंड, ये इसने इसके अंदर का जितना इतना हिस्सा मर्ज हो रहा था वो इसने इसको सबट्रैक्ट करके खाली कर दिया। तो इसमें अच्छा खासा वेट रिड्यूस हो गया। अब मैं दोबारा अंडू करता हूँ, दोबारा अंडू करने के बाद अपने कटर को हाइड कर लेता हूँ, कटर को पार्ट को हाइड कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ थ्रू फिंगर पे, थ्रू फिंगर पे आने के बाद मैं एक सिंपल कर्व लेता हूँ, कर्व लेने के बाद एक कर्व इसके बोथ साइड, इसके एंड पॉइंट दोनों तरफ से बाहर होंगे, यहाँ लगाया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मिरर की कमांड दी है, बिल्कुल इसके अपोजिट F4 पे जितने डिस्टेंस से ये यहाँ से यहाँ तक है उतने ही डिस्टेंस से ये यहाँ तक इसका बिल्कुल मिरर दे देगा। F4 शिफ्ट क्लिक। अब मैं इसको करूंगा स्प्लिट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, एंटर, किससे करना है, इन दोनों से करना है, एंटर, इन दोनों कर्वों को कर दिया डिलीट और ये सरफेस को भी कर दिया डिलीट। अब फ्रेंड ये अभी सॉलिड नहीं है क्योंकि स्प्लिट करने के बाद इसकी जो ये कैप है ये यहाँ से हट चुके हैं, ये वाटर टाइट पार्ट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कैप लगा होना चाहिए। इसमें नेकेड एजिस का जो है एरर आएगा, तो कैप लगाने के लिए सॉलिड में गए, यहाँ पे आप देखेंगे कैप प्लेनर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, तो देखें कैप लग गया है इस पे दोनों तरफ। फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि ये कैप लग गए। अब मैं इसको डिफरेंस करूँगा, डिफरेंस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, एंटर, कटर, एंटर। तो आपने हाफ रिंग को अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपने जो है आज मैंने आपको बताया कि आप कोई भी अगर सिग्नेट बिल्डर से या मैनुअली भी अगर आप कोई रिंग बनाते हैं और उसको आपने अंदर से खाली करना है अपने गेज के मुताबिक, डायमेंशंस नाप के, तो आप उसको अपने लिहाज से यहाँ से 3D करके जितना गेज आपने रखना है उतना रख के खाली करके डिफरेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आज आपने देखा कि हमने एक सॉलिड पार्ट बना के उसको अंदर से कैसे डिफरेंस की मदद से खाली किया। फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये है कि मैं चाहूँ तो आपको जो है बहुत सारी कमांडें एक ही ट्यूटोरियल के अंदर बता सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड बाखुदा मेरी कोशिश ये है कि मैं दिन में अगर एक ट्यूटोरियल के अंदर एक कमांड भी बताऊँ तो वो आपको इतना डीपली बताऊँ कि आपको उस कमांड का पूरी नो हाउ पता हो, तो आपको उसको काम लेने में, उससे काम करने में आपको आसानी हो, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं चाहूँ तो तेज आपको बता सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड इंशाल्लाह ताला ये छोटी छोटी कमांडें हैं, हम आगे चल के जब अपना कोई पार्ट बनाएंगे तो हमें प्रीवियसली जो हमारे ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपको जो जो कमांडें बता चुका हूँगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, ताकि हमें उस पार्ट में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको पहले ही सब कुछ पता होगा। तो फ्रेंड जैसा कि आपने ये देखा कि हमने इस रिंग को अंदर से खाली किया, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको ऊपर से भी इसको खाली करना सिखाएंगे, और दूसरा हम आपको मुख्तलिफ किस्म के शेप्स के पत्ते वगैरह बनाना सिखाएंगे, उसको भी नीचे से बुलियन डिफरेंस की मदद से खाली करना सिखाएंगे। उसके बाद स्टोन सेटिंग पे आना है, हमने प्रॉन्ग सेटिंग पे आना है, फिर कुछ आर्ट वगैरह से रिलेटेड काम है, बेजल बनानी है, फिर हमने मुख्तलिफ किस्म का जो है शैंक्स बनानी है जिसमें हमारा कर्व फॉर्म टू व्यूज जो है वो हमारा काफ़ी हेल्पफुल है, वो हमें लेडीज रिंग बनाने के अंदर काफ़ी हेल्प फराहम करता है। तो फ्रेंड आज तक के ट्यूटोरियल के अंदर उम्मीद करता हूँ आपको बुलियन डिफरेंस की कमांड जो है वो समझ में आई होगी, और जो है इंशाल्लाह
इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड, जाने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियोस आप लोगों को इजीली मिल सके। इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट यासिर अली को आज तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।